लैला साहिबा से बात करते हैं कि आप माशाल्लाह उस टाइम में आप एक्टिंग की फील्ड में आई जब बहुत कम लोग आते थे और बड़ी डिग्निटी के साथ आपने काम किया और ख़ूबसूरती तो माशाल्लाह आपकी इतनी थी कि उस टाइम सब कहते थे किसी की खूबसूरती की मिसाल देनी हो या किसी को कोई अपने घर में बच्चा पसंद हो तो वो कहते थे ये लड़की बिल्कुल लैला ज़ुबैरी लगती है। हमने घर वालों से भी सुना, आपको देखा भी कि जो खूबसूरत होता था लैला ज़ुबैरी। आपकी माशाल्लाह आँखें, आजकल तो लेंस लगाते हैं, मैंने भी लेंस लगाए, आपकी इतनी खूबसूरत आँखें। आपने जब एक्टिंग स्टार्ट की उस टाइम की एक्टिंग में और अब की एक्टिंग में कुछ फ़र्क आपको नज़र आया? क्योंकि आप लोग पायनियर्स हैं जिन्होंने मेहनत के साथ काम किया। अब तो लाइट्स लगती हैं, फ़िल्टर्स लग जाते हैं, वॉइस चेंज हो जाती है, लेकिन कट्स भी लगते हैं अब तो। आप लोग वन गो में सब करते थे। वो एक्टिंग का फेज़ ज़्यादा अच्छा था, ये जो ये करंट आया हुआ है ये फेज़ ज़्यादा अच्छा है? असल में उसके अपना चार्म था और इसका अपना है, मगर ये कि अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। जो हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म था। अब जो ज़्यादा हो गया वो कमर्शलिज्म ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब पैसे भी अच्छे मिलने लगे हैं। उस वक्त तो पैसे इतने कम मिलते थे कि सिर्फ जो लोग जुनूनी होते थे ना, जिनको खप्त होता था एक्टिंग का, सिर्फ वही इसमें कर सकते थे। हाँ, उसमें ये होता था कि हमें स्क्रिप्ट पहले से मिलता था, हम उसको अच्छी तरह से पढ़ते थे, फिर हम 5-5 दिन रिहर्सल्स करते थे। अच्छा, पूरी टीम जमा होती थी वहाँ पे स्टेशन पे और हम सारे मिल के रिहर्सल किया करते थे। उससे ये होता था कि एक तो आपस में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती थी, आपको स्क्रिप्ट पूरा याद हो जाता था रिहर्सल्स में, और जब आप सेट पर जाते थे तो आप ऐसे वो जुमले बोल रहे होते थे जैसे अपने जुमले हों, इतनी आपको प्रैक्टिस हो जाती थी। और क्योंकि सबके साथ केमिस्ट्री भी डेवलप हो जाती थी, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होती थी। अब जो सिचुएशन है अब ये है कि अच्छा, और उस वक्त स्टूडियो था, साउंड प्रूफिंग होती थी, उसमें एयर कंडीशनिंग होती थी, बहुत सुकून से काम होता था, और 3-3 कैमरा से होते थे, तो एक वक्त में आप पूरा एक सीन हो जाता था। एक कैमरा क्लोजेस ले रहा है, एक कैमरा 2 शॉट ले रहा है, एक मास्टर ले रहा है, तो बहुत जल्दी काम होता था और पूरा सीन एक साथ आपको करना, मगर याद करना पड़ता था, हो ही जाता था वो तो रिहर्सल्स में। अब ये हो गया है कि अब आपको पहले से स्क्रिप्ट नहीं मिलता, अब वो एंड वक्त पे आपको स्क्रिप्ट देते हैं। अब जो है वो सिंगल कैमरा प्रोडक्शंस हो गई हैं, घरों में शूट होती है, तो उसकी वजह से साउंड प्रूफिंग भी नहीं होती, एयर कंडीशनिंग भी नहीं होती, तो अब मुश्किलात में आपसे काम कर रहे होते हैं, गर्मी लग रही होती है, और कभी बार बार रीटेक्स करनी पड़ती हैं कि साउंड आ गई, कभी इवन ये कि बाइक गुजर गई बाहर से तो जी आप दोबारा से रीटेक करें। वैसे सब अर्ली लाइफ आपकी, ऑफ कोर्स मुझे तो पता है, आई वांट कि ऑडियंस को भी पता लगे। डीजी खान से ताल्लुक़, और माशाल्लाह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े आप, अच्छे स्कूल्स में आपने बचपन से ही आपकी एजुकेशन रही। पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने लॉ किया, उसके बाद आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए। ये कहना दुरुस्त होगा कि आपका पहला केस जो आपने आर्ग्यू किया, जो आपने खुद आर्ग्यू किया, वो आपने स्टूडेंट लाइफ में ही कर दिया? तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वाक़या जो है वो हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि अभी लाइसेंस भी नहीं था, एग्ज़ाम्स भी होने थे, बट अपना केस खुद ही आर्ग्यू कर लिया। ये बिल्कुल दुरुस्त है, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सामने, वो भी कोई छोटी मोटी अदालत में नहीं, एज स्टूडेंट। वो ये हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट था, सदर था, और पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं बेस्ट डिबेटर भी था। तो हमारे उस ज़माने में हम ऑल पाकिस्तान इंटर कॉलेजिएट डिबेट्स करवाते होते थे, और पाकिस्तान सारा का तकरीबन हमारा अरेंजमेंट होता था। तो उसमें ये होता था कि 5 आपको लेक्चर्स मिलते थे फ़ी वो पार्टिसिपेट करने की, तो फ़ी डिबेट में हिस्सा लेने के। तो कभी कराची में हो रहा है, कभी जो है मुल्तान में हो रहा है, कभी डिफरेंट जगहों पर हो रहा है, तो जाहिर है आप क्लासेस तो अटेंड नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल साहब के साथ हमारा फटा हो गया, और इसलिए मेरी कोई ज़ात की वजह से नहीं था, बल्कि उन्होंने हमारा जो 2 साल का कोर्स था वो 3 साल का कोर्स कर दिया। अच्छा। तो हमने कहा ये हमारे ऊपर तो इतलाक नहीं हो सकता, ये तो आइंदा आने वाले उस पर इतलाक होगा। फिर कुछ 150 के करीब वो तालिब इल्म जो थे हमारे, उनको उनके 2 चांस दिए, और तीसरा चांस चूँकि उनके पास था नहीं, उनको कहा कि आप बिल्कुल ही फारिग हो, अब जाओ, आप कभी वकील बन ही नहीं सकते। तो वो सारे बेचारे माँ बाप जिन्होंने 2 साल उनका ख़र्चा भुगता है, और वो 2 साल किसी वजह से वो फेल हो गए, रह गए, तो हमने कहा कि ये तो जुल्म है, इनको एक और चांस दिया जाए। तो मुझे याद है कि मैं वो प्रिंसिपल बड़ा टफ था उस वक्त। मैं गवर्नर के पास गया, जिस
काला बाग था उस वक्त। आमिर खान बहुत बड़ा, उनका माशाल्लाह मूछें और उनका काल, इतनी सुर्ख आंखें थी और पगड़ वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पहनते थे और उनका बड़ा रोब था। अब मैं उसी गवर्नर हाउस में जिस कुर्सी पर बाद में मैं जाके बैठा, अच्छा आपने शायद उसको मैनिफेस्ट कर लिया होगा कि एक दिन मैं भी यहाँ बैठूंगा। मैं उसी गवर्नर हाउस में उसी वो काला बाग के सामने जाके, एक स्टूडेंट जो है उस वक्त तो मैं बहुत ही यंग था, बल्कि इतना मैं यंग लगता था लुक्स से कि उन्होंने कहा कि तू यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, एक ही तो कॉलेज होता था यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, 2,500 के करीब मॉर्निंग इवनिंग सेशंस होते थे। अब तो गली गली खुल गए हैं, लेकिन उस वक्त एक ही था। तो वो उन्होंने कहा कि मूछें रख यार, तू ज़रा बहुत बच्चा लगता है। तो मैंने मूछें रखी ताकि बारोब लगूँ, थोड़ा बड़ा लगूँ। बाहर गए, काला बाग के पास गए मैं, तो वो काला बाग का एक था कि वो ज़िम्मेदारों का, यानी जो था बहुत इज़्ज़त करता था ज़िम्मेदार फैमिली की। वो मुझे जाते ही, क्योंकि मैं खुद जब गवर्नर था तो हमारे पास जो गेस्ट आते थे उसका बायोडाटा हमारे पास आ जाता होता है, पहले ही वो दे देते हैं ताकि आपको कंफर्ट लेवल जो। तो मेरा बायोडाटा उसके पास गया हुआ था, तो मुझे सराइकी में कहता है काला बाग, तो सरदार साहब खां खोसदा पोत रही। तो मैंने कहा जिया, ओहो बल तो तू मेरा भतीजा लगो। मैं तो चौड़ा हो गया, वो जो खौफ था एकदम मेरा, इतना काला बाग का जबिल्लत थी, इतनी उसका रोब था, मूछें थी, आंखें इतनी सुर्ख, तो वो मैं कंफर्टेबल हो गया और दोनों चीज़ें जो है मैं मनवा के आ गया उसमें। लेकिन इस पर प्रिंसिपल साहब जो है नाराज हो गए, उन्होंने मेरे लेक्चर्स शॉर्ट कर दिए। लेक्चर शॉर्ट किए तो मैं सिविल जज से शुरू हुए हम, तो वो चला गया अपील में, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास। मौलवी मुश्ताक का वो बड़ा दोस्त था प्रिंसिपल। अच्छा। मौलवी मुश्ताक से उसने डीबी में केस लगवा के मेरे ख़िलाफ़ वो फैसला करवा लिया और मुझे कहा कि अब ये पेश 5 पर्चे में दे चुका था पेपर जी, LLB फाइनल के। अब छठे पे उसने जो है वो इंजंक्ट कर दिया कि जी ये नहीं दे सकते, वो बुकेट कर दिया स्टेज, और डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया था। अब आगे सैटरडे था और संडे था, कोई तरीका नहीं था। वकील ने मुझे कहा भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, अब तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने। तुम जस्टिस, चीफ जस्टिस उस वक्त होते थे कार्नेलियस साहब। कार्नेलियस अगरचे वो क्रिश्चियन था, लेकिन कमाल की वो शख्सियत थी। मेरे ख्याल में अगर मैं समझूं कि बेहतरीन पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कौन हुआ है तो वो AR कार्नेलियस था। तो वो फ्लैटीज़ में ठहरता था सारी ज़िंदगी, उसके पास ना कोई घर था, ना कोई उसकी जागीर थी, ना कोई जायदाद थी, ना ज़मीन थी। रिश्वत का तो तसव्वुर ही नहीं होता था। तो उन्होंने कहा जी फ्लैटीज़ में रहता है, तू ही जाके उसको, आज भी मुझे याद है कमरा